इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कितने क्वेश्चन हो गए थे कल? आप लोगों ने ट्राई करने के लिए बोला था ना, कुछ ट्राई किए क्या? लास्ट कौन सा किए थे? अच्छा 7 तक किए हैं। 8 ये सब ट्राई किया? 8 8 तो ट्राई किया, नहीं आया। चलिए, तो यहीं से कराना है, मतलब सारे इक्वेशन मुझे ही करने हैं एक एक करके, कुल मिलाकर यही है ना। चलिए फटाफट फिर करते हैं हम लोग, जब हमें ही करने हैं तो फिर छोड़वाते क्यों यार आप लोग। चलिए करते हैं। 2 चार्जेस प्लस 20 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर 6 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ व्हाट? लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। कर लेंगे इसे? कैसे होगा इसका डायग्राम बनाओ आप लोग पहले। क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला जा रहा है आपसे? 2 चार्जेस हैं, एक पे चार्ज कितना भैया, मान लेते हैं इसको Q1, वो कितना है 20 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब कितना होता है 10 की पावर -6। बढ़िया। दूसरा चार्ज क्या है भाई, ये वाला -10, तो -10 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। अच्छा अभी तो क्वेश्चन दिख रहा है ना, मिल जाएगा। हाँ डिस्टेंस कितना दिया आर, आर कितना दिया भाई 6 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द, क्या दिया है, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। चार्जेस को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है उसका जो राइट बाइसेक्टर है उससे 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस में निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात नहीं कीजिएगा आप, अब बात नहीं कीजिए। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या दिया है भाई? चार्ज Q1 है प्लस 20 माइक्रोकूलम, चार्ज Q2 है -10 माइक्रोकूलम। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया है 6 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, इनका जो राइट बाइसेक्टर है अरे बेटा तुम्हारी हरकतें ना, राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या है 90 डिग्री एंगल। और भैया ये 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक कितना हो गया ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इन चार्जेस से कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे निकालना है भैया? 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है भैया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है ये, मान लीजिए पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे क्या निकालना है अपने को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का क्या फॉर्मूला है भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0, और क्या होता है Q/R। यही फार्मूला पढ़ा है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। यही पढ़े हैं हम लोग। तो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, दोनों का क्या कर लेना है, सम कर देना है, बस सीधे सम। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बस डायरेक्ट ऐड कर देंगे रिजल्ट आ जाएगा। करिए फटाफट कैलकुलेशन करिए, आप बनाइए इसको, कैलकुलेशन करिए। क्वेश्चन में यही कहा जा रहा था ना, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। ठीक है, चलिए भैया करिए इसको, करिए करिए करिए।
ये कह रहा है यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है, इसको जरा ध्यान से देखना। ये पॉइंट लाइन जो ज्वाइन कर रही है उससे 4 सेंटीमीटर पे, मतलब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है ऑन द लाइन राइट बाइसेक्टर ऑफ द व्हाट, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो मान लेते हैं पॉइंट पी है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 3 है या 4 है? 5 आएगा। पाइथागोरस कौन सा है थ्योरम भाई? पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये तो एक तरह से हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होगा भैया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना होगा? 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा। ये कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। तो ये भी होगा 5 सेंटीमीटर, है ना भाई? दोनों होंगे 5 सेंटीमीटर। अब करते हैं इसे, तो आर दोनों का सेम ही होगा, ये आर दोनों के लिए सेम है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इससे जो पोटेंशियल है मान लेते हैं V1 है, इससे जो निकलेगा पोटेंशियल वो क्या होगा? V2 होगा। V2 नेगेटिव होगा, V1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट दोनों में आएगा, आर भी दोनों में सेम ही है, इन दोनों को बाहर कर लेते हैं। तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 1/r, एक पे चार्ज जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख देते हैं 20 माइक्रोकूलम का मतलब कितना हो गया? 10⁻⁻⁶ माइनस दूसरे पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको लिख लेते हैं, वो कितना है भाई? 10 × 10⁻⁻⁶ माइक्रोकूलम। आर की वैल्यू रख लेते हैं और ये सारी वैल्यूज रखते हैं, फटाफट करते हैं। ये 9 × 10⁻9, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁻9, यही है ना। और 1/r, ये 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में लिखना पड़ेगा, तो 100 से क्या करना है? डिवाइड, या 10⁻⁻2 से क्या कर लेंगे? इसको मल्टीप्लाई। बात एक ही है ना, या तो 100 से डिवाइड करें या 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर लें। इससे सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 20 10⁻⁻6 में से अगर 10 10⁻⁻6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 10 × 10⁻⁻6 आएगा कि नहीं? यही आएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, बोलो भाई। इसे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? 5 2 जा 10, और ये हो गया 9, ये 9 और 2 इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 18 इंटू 10⁻9 है और 10⁻⁻6, इनको कंबाइन करेंगे क्या होगा? 10⁻+3 आएगा, इंटू ये 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, 10 क्या आ जाएगा? +2 हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा ना पावर का। अब ये प्रोडक्ट में है तो पावर ऐड होंगे, 18 इंटू क्या हो जाएगा? 10⁻5, डेसिमल एक प्लेस और शिफ्ट कर लें, क्या हो जाएगा? 1.8 × 10⁻6। पोटेंशियल है तो यूनिट क्या होगी इसकी? वोल्ट। यही आएगा क्या? तो 1.8 × 10⁻6 वोल्ट आ जाएगा। सही है, जल्दी से करिए इसे। ले ले इसको, दे शीट दे दो, ले लेना है रखता है। नोट करिए इसे, जल्दी करिए। कैलकुलेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए और अंडरस्टैंडिंग पे अपने की चीजें कैसे बन रही हैं, ठीक है? तभी जाकर सब हो पाएगा। चले आगे बढ़े, है ना? थोड़ा तेज लिखा करें, या तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन और है कि मैं यही करा दिया करूं फटाफट, फिर ये PDF भेज दूंगा, आप लिख लीजिएगा, लेक्चर भी भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, या तो मेरे साथ ही लिखिए फटाफट। जब आप लिखने में एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं ना तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट जाता है। मूव करें, स्पीड बढ़ाइए, मेरा यकीन करिए जिस स्पीड से हम लोग लिख रहे हैं अगर यही स्पीड रहा है तो बोर्ड में आते हुए सारे क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम लिमिटेड होगा ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे। स्पीड बढ़ाइए, स्पीड पे वर्क करिए। हटाइए से, आप बोलते ही नहीं, कुछ लोग बस लिख ही रहते हैं, इस भाव से देख रहे होते हैं कि ये समझ जाए कि हम दिख रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 8th हो गया भाई। 9th देखें, 9th में क्या क्या दिया है? द पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर इज
किस डिस्टेंस पे? 0.3 मीटर के डिस्टेंस पे कितना है? 10 की पावर 3 वोल्ट। What will be the electric field intensity due to the same charge at the distance of 0.4 मीटर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे इसको टैकल करेंगे बताएं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन बताया था हमने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन बताए थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन बताया था हमने? नहीं याद है? अच्छा, कुछ कुछ ऐसा लिखा था क्या? आप लोग बिल्कुल कुछ याद ना करो, मैं करूंगा। एग्जाम तो मुझे ही देना है, बाकी आप लोग समझदार हैं। कुछ ऐसा लिखवाया था जहां नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। कुछ ऐसा बताया था। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रिलेशन लिखना हो तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R लिख ले या क्या लिख लें? V/L लिख दे। सिंपल सी बात इतनी है, अगर साइन कंसीडर नहीं करे तो। अरे ये तो शीट में भी लिखा है, फार्मूले में देखो ना, पहले पेज पे लिखा है कि नहीं? कौन सा है ये? देखो फोर्थ पॉइंट देखिए जरा, शीट में लिखा है कि नहीं? E इक्वल टू माइनस dV/dR लिखा है कि नहीं? बाकी क्लास में भी डिस्कस किए थे, सब बताएं आपको। फिर बताइए इसके बाद कैसे करना है। द पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर इज 10 की पावर 3 मतलब 1000 वोल्ट है। What will be the electric field intensity due to same charge at a distance of 0.4 मीटर? 0.4 मीटर पे कितना डिस्टेंस भाई, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये निकालना है अपने को। हो जाएगा? किया जाए इसे? चलो करते हैं भाई। जो जो डेटा दिया है लिखो, पहले लिखो डेटा लिखिए सबसे पहले। लिखो भैया। शुरुआत भी मैं करूं और एंड भी। हाँ 9 नहीं सर, हम तो इसलिए छोड़ देते हैं ताकि आप आंसर आ गया है। चल मान लीजिए पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। O से A की बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.3 सेंटीमीटर। मीटर दिया है तो मीटर लिखेंगे, है ना भाई। और O से B की बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.4 मीटर। पॉइंट A पे पोटेंशियल दिया है। पॉइंट A पे पोटेंशियल कितना है भैया? 10 की पावर 3 वोल्ट दिया है ना। 0.3 मीटर की डिस्टेंस पे पोटेंशियल दिया है ना, 10 की पावर 3 वोल्ट, यही दिया है। ये मीटर है ना। इस पॉइंट बी पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी निकालना है। लेकिन चार्ज यहां क्या है ये अपने को नहीं पता है। एक जो सिंपल तरीका है करने का वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है? सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन क्या है भाई? R है। तो यहां से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं, V दिया है। पोटेंशियल कितना है पॉइंट A पे? पॉइंट A पे पोटेंशियल कितना है? 1000 है, ये रख लेंगे 1000। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। Q अपने को नहीं पता है, यहां से निकाल लेंगे। R पता है, 0 O से A की बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.3 है, 0.3 लिखेंगे। अब 0.3 से अगर 9 को डिवाइड करें कितना आएगा? इससे डिवाइड करेंगे भाई 10 से मल्टीप्लाई, ये 30 आ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लिए। अब देखिए जरा इसको, ये क्या हुआ? 1000 इक्वल टू में क्या हो गया? 30 इंटू 10 की पावर में कितना आ गया? 9 इंटू में क्या हो गया? Q। इसको आप सिंपल रहने भी दे सकते थे। देखो अगर मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊं, मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करूं,
कैलकुलेशन थोड़ा सा बचने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा ये सब करने से बचने के लिए क्या करते हैं आप, मतलब ये सही है, ये मत सोचो कि कुछ गलत जा रहा है, आप प्रोसीड करोगे आ जाएगा आंसर। कि सर ये तो अभी तो कर दिए थे आप, मेरी मेहनत खराब कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर, यही होता है कि नहीं। आर स्क्वायर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये वाला यूज करेंगे आर, ये जो पॉइंट बी का डिस्टेंस है, और पोटेंशियल के लिए आर कौन सा यूज करेंगे भाई, ये वाला यूज करेंगे हम, क्योंकि पोटेंशियल जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो 0.3 मीटर पे है, यही है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जरा ध्यान से देखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू दोनों में आ रहा है, यहां भी है और ये चीज यहां भी है, दोनों में दिख रहा है कि नहीं अपने को। डिफरेंस सिर्फ किस बात का आ रहा है भैया, डिफरेंस आर का आ रहा है। यहां आर कौन सा भैया, आर ए होगा, यहां आर कौन सा है, आर बी है, यही है कि नहीं, यही डिफरेंस है भाई। पॉइंट ए पे तो पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो यहां जो आर लिखा है वो ओ से ए के बीच का डिस्टेंस है। पॉइंट बी पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ओ से बी के बीच जो डिस्टेंस है वो लिखेंगे आर बी लिखेंगे, यहां यही लिखना होगा अपने को। लेकिन ये दोनों चीजें दोनों में क्या है, सेम है। अगर ये सेम है तो इसको हम नहीं करेंगे, ये वैल्यू तो यहां मिल जाएगी अपने को। लेकिन वी दिया है हमें, पोटेंशियल कितना है 1000 दिया है, ये वैल्यू एज इट इज हम रहने देते हैं, इसको हम के मान लेते हैं, पूरे को के डैश मान लेते हैं। ये 1/r a कितना है 0.3, ये 1000 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे के डैश की वैल्यू कितनी आ गई 0.3 इंटू क्या 1000 कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, सिंपल। और के डैश क्या है पूरा बोलिए, ये वाली वैल्यू जो है जो हमने रखा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी निकालना है तो ये रख लेते हैं यहां पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी के डैश के प्लेस पे ये रख लेंगे 300, ये कितना हो जाएगा 300। दिस होल अपॉन क्या है भाई आरबी का स्क्वायर है, आरबी स्क्वायर का मतलब क्या है 0.4 का क्या हो जाएगा यहां स्क्वायर। क्या इसे सॉल्व करें, 0.4 का स्क्वायर क्या आएगा 0.16। इस न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर से डेसिमल हटाना है तो 100 से क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लें। सो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा 30,000, नीचे क्या आ जाएगा 16। क्या इसे डिवाइड कर लेंगे, पहले 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4 4 जा 16, ये 4 से करेंगे कितना आएगा 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20। फिर 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, 4 7 जा 28 और 4 5 जा तो 1875। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। एक तरीका तो ये है आसान, समझे कि नहीं कैसे, आप वैल्यू रखोगे तब भी वही आएगा, लेकिन ये चीजें रिपीट हो रही हैं तो हम अननेसेसरी कैलकुलेशन क्यों करें, बच जाएंगे इससे। बचने का तरीका यही कि समझ ले दोनों में क्या रहा है, उतनी वैल्यू एज इट इज पड़े रहने देंगे, यूज करके लिख लेंगे। समझ में आया या मैं लिखूं अलग अलग, नहीं आया मैं फिर से बताता हूं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r है, लेकिन हम पोटेंशियल किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं ए पे 0.3 मीटर के डिस्टेंस पे, तो यहां जो r लिखूंगा पोटेंशियल वाले फार्मूले में वो ra होगा 0.3 मीटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है पॉइंट बी पे, तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज तो वही है ना q अपॉन क्या होगा यहाँ आरबी का स्क्वायर, o से b के बीच की जो डिस्टेंस होगी यही लिखेंगे, बोलिए यही लिखेंगे ना, ठीक है। हमने ये देखा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q यहां भी है और इसके फॉर्म में भी आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q को हमने मान लिया k डैश, इसको रहने देते हैं क्योंकि ये वैल्यू यहां भी आ रही है, इतने को हमने k डैश लिख लिया। और v पोटेंशियल दिया है किस पॉइंट पे, पॉइंट a पे हमें पोटेंशियल दिया है, रख लेंगे कितना है पोटेंशियल बोलो 1000 है, 1000 रख लिए। इसको हमने k डैश ही माना है, k डैश लिख लिया। और ra की वैल्यू क्या है भाई 0.3 0.3 से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 आएगा, लिख लिया 300। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है ये जो k डैश की वैल्यू होगी यहां रख लेंगे क्योंकि ये k डैश ही तो है, इसके प्लेस पे हम रख दिया 300। और rb कितना है 0.4, स्क्वायर है तो यहां कर लिया हमने स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 0.16, फिर 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें सो दैट यहां से डेसिमल हट जाए, वो हो गया कितना 30,000, नीचे क्या गया भैया 16, डिवाइड कर ली यही आ गया, सिंपल। समझ में आया, ये सबसे आसान तरीका है।
दूसरा भी तरीका है लेकिन यही कर लो, ठीक है। आ गया क्या, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, थोड़ा तेज करिए। देखिए देखिए, लेक्चर्स तो मैं ग्रुप में भेज ही रहा हूं, लेकिन सब लोग रेगुलर हो जाओ, मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं तो इंटेलिजेंट तो सब है ही। हाँ ये सब नेगेटिव चीजें मैं नहीं किया करता है, जुनून तो कुछ पॉजिटिव चेंज लाएंगे, अदरवाइज हाँ बेटा तुम अभी जिस तुम माहौल में जी रहे हो ना, इससे बाहर आना पड़ेगा, समझे? अच्छा नोट हो गया? लिखो लिखो लिखो, स्पीड बढ़ाइए, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। टेंथ देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड? 20 न्यूटन पर कूलम दिया है, बढ़िया। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज व्हाट? 10 जूल पर कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम उसी पॉइंट पे कितना है? 10 जूल पर कूलम है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, डिस्टेंस भी निकालना है और मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज भी निकालना है। ये तो सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला? अभी हमने बताया ना, इज इक्वल टू क्या है? माइनस डीबी बाई डी आर। नेगेटिव साइन कैलकुलेशन में तो नहीं यूज करेंगे ना, यहां नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा, यही बता रहा है ना ये सिर्फ। तो यहां से सीधा सीधा इसका मतलब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी अपॉन आर लिख लें या एल लिख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया भाई? 20, बी कितना दिया? 10, आर हमें निकालना है, तो जरा बताना आर इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 अपॉन 20, 10 से 10 कैंसिल, डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.5 मीटर। कोई दिक्कत? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आर भी आ गया, ई और वी दोनों दिया है, चाहे पोटेंशियल का फार्मूला यूज कर लें या इलेक्ट्रिक फील्ड का, चार्ज आ जाएगा। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला? बोलिए तिवारी जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या है? अरे अच्छा मिस्टर तिवारी बताएं, अगर कोई है तो नहीं कह सकते, मिस्टर तिवारी बताएं। तुम्हारा अंदाज बड़ा निराला है मिठा, सूर्य चांद निराला कि तुम पड़ोसी लगते हो। और देखो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन क्या होता है भैया? आर। जाइए, पोटेंशियल दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हो, क्यू निकालना है, आर आपने निकाल लिया, रख लेंगे। करिए इसे जरा। सो वी दिया है अपने को 10, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज क्यू निकालना है, आर दिया है 0.5। क्या हो जाएगा ये? जल्दी से करें, बताएं हमें क्या आएगा? 0.5 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 5, वहां हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 और इंटू में क्यू। अब इसे करें, बताएं। 5 इक्वल टू क्या है? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू लिखा है, वो क्यू लिखा है, उसे भी 9 नहीं लिख दीजिएगा। हाँ, सो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अच्छा बच्चा, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10।
E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। E कितना था 20 इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल कितना था 10 अपॉन में R। सो R इज इक्वल टू क्या जाएगा भाई 10 अपॉन 20। इसको हमने सॉल्व किया, कितना है 0.5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। हमें निकालना था चार्ज कितना है। हम जानते हैं सिंस V इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। हमें Q चाहिए, V दिया है इस पॉइंट पे, कितना है पोटेंशियल 10 है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। Q चाहिए, R कितना आ गया 0.5। 0.5 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा ये 5 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में हो गया Q। तो यहां से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। सॉल्व करते हैं इसे, क्या आएगा सॉल्व करने पे 0.9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 5 5 आता रहेगा, ये 10 की पावर क्या हो जाएगा -9। ठीक है भाई, या तो इतना कूलम लिख के छोड़ दें, क्या रहा है आंसर बताओ, मैं मैच करा दूं। यही सेम आ रहा है, और -9 का मतलब नैनो कूलम होता है। -9 का मतलब क्या होता है नैनो, तो कहीं ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है एनसी, नैन्सी नहीं एनसी, नैनो कूलम लिख लो, यही है ना, कर लो कैलकुलेशन में कमांड बनाइए। न्यूमेरिकल में और कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट फॉर्मूले कैलकुलेशन कर लिया आपने, आंसर आ जाने हैं। नोट करें जल्दी से, हाँ कर लिया, अरे वाह इस बार तो कमाल कर दिया। कोई ऐसा जिसे मैं नहीं समझा पा रहा हूं, आ गया। कल से सामने की 2-3 सीट पे मैं नाम लिखवा दूंगा, अभी सब आ जाएंगे तो मैं सीट फिक्स कर दूंगा। ये फर्स्ट वाले रो पे कौन कौन बैठेंगे। नहीं नहीं बेटा, तुम जान गए क्या तुम्हारा ही नाम लिखा जाएगा। अच्छा अच्छा, तो मैं लगा दूंगा स्टिकर, घबराओ नहीं, आप लोगों को बैठाने की व्यवस्था करूंगा। इसको लिखिए, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना। बेटा तुम्हारा भी नाम है, तुम टेंशन ना लो। हाँ, इसे हटाओ फिर। अब ये हो गया 10th। 11th करते हैं हम लोग। 11th में क्या है देखिए जरा, ए पॉइंट चार्ज यहां दिया है 6.0 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। ये सिचुएटेड एट ए कोऑर्डिनेट ओरिजिन, ओरिजिन पे है ये, किस पे है भैया ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, वेरी गुड 0,0। हाउ मच वर्क विल बी डन इन टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉइंट x इक्वल टू 3 टू x इक्वल टू 6 मीटर। कितना वर्क परफॉर्म होगा अगर हम इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं, 3 मीटर से 4 मीटर, x एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हैं। ये सीधी सी बात है, करें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे कर पाएंगे नहीं, ठीक है। डेटा क्या क्या दिया चार्ज कितना है 6.0 इंटू 10 की पावर -8, यही है ना। कैसे करेंगे इसे, एनी आइडिया। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होगा 0,0 और यहीं पे चार्ज रखा हुआ है भैया। चार्ज क्यों रखा है, कितना चार्ज रखा है भाई 6.0 इंटू 10 की पावर -9, अच्छा -8 है, -8 कूलम। ठीक, इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां ले जा रहे हैं, जहां x की वैल्यू 3 है वहां से कहां ले जा रहे हैं, जहां पर x की वैल्यू क्या है 6 है। लेकर किसे जा रहे हैं भैया, भैया जी मान जाइए ना, इलेक्ट्रॉन को x इक्वल टू 3 से कहां ले जा रहे हैं, x इक्वल टू जहां पर क्या है वैल्यू 6 है। अब ये वैल्यू करते हैं हम लोग सॉल्व, इसको निकालते हैं भाई, कितना वर्क परफॉर्म होगा यही निकालना है। इलेक्ट्रॉन को x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 6 तक मूव करा रहे हैं, इसमें कितना वर्क परफॉर्म होगा ये अपने को बताना है।
जहां x इक्वल टू 3 है उसको पॉइंट ए मान लेते हैं, जहां x इक्वल टू 6 है उसको पॉइंट बी मान रहे हैं। इन शॉर्ट हम वर्क कहां से कहां तक निकालना चाहते हैं, ए से बी के बीच में। निकालने का क्या तरीका होगा बताएं, क्या निकाल लें, बी फाइंड कर लो फिर। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ लगाइए, चलिए ट्राई करते हैं। पहले बी निकाल लेते हैं, दोनों पॉइंट पे अलग अलग, फिर फॉर्मूला लगा देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए जो कह रहे हैं ये सही है। सबसे पहले क्या देखो, इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल निकाल लेंगे वी ए, इस पॉइंट बी पे निकालेंगे पोटेंशियल वी बी। लेकिन कौन से चार्ज से निकालेंगे, इस इलेक्ट्रॉन से निकालेंगे, किस चार्ज से निकालेंगे, जो चार्ज पहले से रखा है उससे निकालेंगे ना। तो निकाल लेते हैं वी ए और वी बी। वी ए इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा। अगर हम वी ए की बात करेंगे डिस्टेंस यहां से यहां तक लेंगे ना भाई आर ए, और अगर हम वीबी की बात करेंगे तो यहां पर डिस्टेंस क्या लिखेंगे आर बी। ये कितना होगा 6 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा भाई 3 सेंटीमीटर, यही है ना। कर लेते हैं इसको, तो यहां हो जाएगा आर ए, वैल्यूज रखते हैं, वी ए आ जाएगा यहां से, ये हो गया 9 × 10⁹। दूसरे तरीके भी बताएंगे, पहले इसे कर लेते हैं। अगर आप इसे ढंग से कर पाओगे तो दूसरा आएंगे, नहीं तो इसी पे करके हम लोग क्या करेंगे। 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें भाई 10⁻⁻2 से। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं ना। अच्छा मीटर दिया है, वो मीटर दिया है तो मीटर में लिखते हैं भाई, अगर मीटर में है तो मीटर लिखते हैं भाई, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 2 जा कितना हो गया 6, और ये 9 2 जा कितना हो गया 18, इंटू 10 की पावर में कितना हो जाएगा 9, और ये है -8 1 आएगा, मतलब कितना आ जाएगा ये 180 हो जाएगा, ये 180 वोल्ट। अगर हम वीबी की बात करेंगे तो वीबी इक्वल टू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन क्या होगा आर बी। रख ले वैल्यू, तो 9 × 10 की पावर क्या होगा 9, चार्ज अभी भी वही है 6 × 10, अच्छा 6 भी तो था, अच्छा 6 को कैंसिल किया आपने, 10 की पावर -8 दिस होल अपॉन कितना हो गया यहाँ 6 ही है, 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या आएगा ये, तो वीबी इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर 1 आएगा, 10 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया 10, यह आ जाएगा 90 वोल्ट। तो वीबी कितना गया 90 वोल्ट। क्लियर है, आपको डेफिनेशन तो याद ही है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या था बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू क्या होगा W अपॉन Q, जो भी चार्ज है वही रखेंगे, इलेक्ट्रॉन है ना। अब यहां पर Q कौन सा Q यूज होंगे, जिस चार्ज को हम लेकर जा रहे हैं, हम चार्ज कौन सा लेकर जा रहे हैं भाई इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहे हैं ना, इस Q की प्लेस पे हम क्या रखेंगे इलेक्ट्रॉन। यहां जो Q रखा जाता है ये Q कौन सा होता है, जिस चार्ज को हम लेकर जा रहे होते हैं, जिसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, है ना। तुम्हारे हाथ कानून के हो रहे हैं, मतलब लंबे हो रहे हैं, काटना छाटना पड़ेगा। हाँ यहां क्या रखेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है भाई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे, ये 180 माइनस के 90 इज इक्वल टू, वर्क अपने क्यों कैलकुलेट करना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसे सॉल्व करते हैं भाई, क्या हो जाएगा। अब इतना कर दिए सर तो क्यों पूछ रहे हैं, कर ही दीजिए। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 सॉल्व करते हैं इसे आगे, क्या आ जाएगा ये 1.6 से 90 को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा ये 144 इंटू 10 की पावर -19 इज इक्वल टू में W, डेसिमल 1 प्लेस के बाद लगा देंगे, आ जाएगा 1 2 प्लेस के बाद 1.44 इंटू 10 की पावर में कितना आ जाएगा -17। यही आ रहा है क्या, देखो 10 की पावर सही है, सही आ रहा है देखो।
वर्क आ गया इससे। फास्ट लिखिए, फास्ट। अब सब कुछ जब मैं कराऊं, अब आप यहाँ फटाफट लिख भी नहीं पाएंगे तो बड़ी ऑब्वियस सी बात, मैं शक्तिमान तो नहीं बन जाऊंगा ना। या तो आप लोग डिसाइड करो, मैं बहुत दिन से कह रहा हूं कि आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप लिख लीजिएगा, लेक्चर भी भेज ही देते हैं। या तो हमारे साथी लिखा रहे, समझते रहे, फटाफट लिखें। ये लिखने के बाद जो मुझे लिखने का टाइम देना पड़ता है ना, ये टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है। फिर भी आप समझदार हैं, मैं आपको मौका दूंगा डिसीजन लेने का, मैं वेट कर रहा हूं, कोई दिक्कत। लिखिए लिखिए लिखिए, देखो इधर सब लिख लिए हैं। मेरा यकीन करिए, हमें सब आता रहेगा तब भी बोर्ड में हमारे लिए टाइम कम पड़ जाएगा। आएगा सब आपको, लेकिन टाइम ही कम पड़ जाएगा तो फिर मार्क्स तो कम आ ही जाएंगे ना। अरे सर पहले आए तो लिखने का देख लेंगे, लेटर लिख के टाइम एक्स्ट्रा मांग लेंगे। देख रहे, लिख भाई जल्दी लिख। लिख लिया, देखो लिख लिया। अच्छा तुम्हारा भी हो गया, हटाओ इसे फिर। चलिए आप लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, इसलिए मैं अच्छे लोगों के बीच में रहता हूं। आ जाओ भाई। 12th देखिए क्या है, एट ईच कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल चार्जेस ऑफ +250 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर। What will be the resultant electric potential at the centroid of the triangle? Centroid का मतलब क्या है? ट्रायंगल का मिड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से हर एक वर्टिसेस का डिस्टेंस क्या आता है? सेम आता है। क्या आता है? सेम आता है। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। अभी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ही लिखना नहीं आएगा, दिक्कत तो ये भी हमें। अभी देखते हैं। Whose distance from the east corner is what? 18 सेंटीमीटर। हर एक कॉर्नर से जिसकी डिस्टेंस कितनी है? 18 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है? What will be the resultant electric potential at the centroid of the triangle? ट्रायंगल के मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है, मैं यहां पर इमेज बनाकर बता देता हूं, फिर बड़े उसमें ड्रॉ करके दिखाऊंगा। एक ट्रायंगल है, हर एक कॉर्नर पे क्या है भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कुछ चार्जेस रखे हैं। इसके सेंट्रॉइड मतलब बीच में, जिसकी हर एक कॉर्नर से डिस्टेंस कितनी है? 18 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इमेज ड्रॉ करते हैं, प्रॉपर बताते हैं आपको। चार्जेस वगैरह देखो, आप मुझे बताओ जल्दी से, बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है पहले ये बताओ। 12 है, चलो। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेंट्रॉइड, हर एक कॉर्नर पे चार्ज कितना रखा है भाई? +250 माइक्रोकूलम। इस कॉर्नर पे भी चार्ज कितना रखा है भाई? +250 माइक्रोकूलम। माइक्रो है ये। यहां भी चार्ज कितना रखा है? +250 माइक्रोकूलम। सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस होता है हर कॉर्नर से क्या होता है भैया? सेम होता है। ये मान लेते हैं सेंट्रॉइड किस पॉइंट पे है? ये मान लेते हैं पॉइंट जी है। डिस्टेंस कितना दे रखा है इसका भाई? 18 दिया है क्या? ये सेम है सबके लिए, 18 सेंटीमीटर। और होता ही सेम है, इसमें दिया है तो भी, नहीं दिया था तो भी हम समझ जाते। ठीक है, 18 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस पॉइंट जी पे अपने को क्या निकालना है? रिजल्टेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर? स्केलर। तो सब के थ्रू जो आएगा यहां डायरेक्ट सम कर लेंगे। अब जरा देखना, जहां पर जो फर्स्ट कॉर्नर है, कॉर्नर 1 मान लेते हैं, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा V1 होगा, इसकी वजह से होगा V2 होगा, इसकी वजह से होगा वो क्या होगा? तो हम ये जान गए कि चार्जेस हर एक कॉर्नर पे सेम है,
और डिस्टेंस भी सबका क्या है, सेम है। इसका जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, हर एक कॉर्नर से सेम ही तो आएगा। V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू क्या आएगा, V3। तब हमें पॉइंट G पे निकालना है नेट पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट G इक्वल टू क्या आएगा, V1 प्लस V2 क्या करेंगे, V3। ये तीनों सेम है तो 3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, V1। तीनों ही सेम है, रख लेंगे। अब V1 के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता है, 1/4πε0 और Q अपॉन क्या होता है भैया, R। Q और R सबके लिए सेम ही था, तभी तो ये 3V बनाया 3। और 1/4πε0 की वैल्यू क्या है, 9 × 10 की पावर 9। चार्ज Q कितना है भैया, 250 माइक्रो का मतलब कितना होता है, -6। R दिया है 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भैया 100 से डिवाइड करेंगे या 10 की पावर -2 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यही तरीका होता है। करें इसे सॉल्व, अभी भी करना पड़ेगा हमें। हाँ सर आप आगे चलते हैं तो अच्छा लगता है, जल्दी करो भाई। नाइन 2 × 18 और सॉल्व कर लेते हैं। इसको करेंगे कितना जाएगा, 125, 2 से डिवाइड किए तो 125 को 3 से करेंगे आ जाएगा 375 इंटू 10 की पावर में क्या आया, ये 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -6 है, आ जाएगा 10 की पावर 3 और 10 की पावर -2 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, 10 की पावर +2 हो जाएगा। 375 इंटू 10 की पावर में कितना आ गया, 5। 375 को अगर हम साइंटिफिक मैनर में लिखेंगे तो डेसिमल से पहले क्या होगा, केवल एक नॉन जीरो डिजिट होगा, इसको लिखेंगे 3.75 इंटू में क्या जाएगा 10 की पावर 7। कितना वोल्ट, क्या यही आंसर आ रहा है, बोले। शीट है आपके पास, देखिए यही है। जल्दी से कर ले भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ी प्रैक्टिस करिए। आ रहा है ना, लिख लिया, हटाऊं फिर। नेक्स्ट देखिए 12 हो गया, अब 13। इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ सेम नेचर एंड ईच ऑफ 100 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर हैविंग डायगोनल ऑफ 2 मीटर। डायगोनल कितने लेंथ का है भैया, 2 मीटर का। और स्क्वायर में कितने कॉर्नर भाई, 4 कॉर्नर्स। सभी कॉर्नर पे चार्ज कितना रखा है, 100 माइक्रोकूलम का। फिर कह रहे हैं डिटरमाइन द रिजल्टेंट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, एट द सेंटर ऑफ व्हाट, स्क्वायर। करते हैं इसको जरा, देखो क्वेश्चन नंबर 13 करते चलो ना, मैं कहीं रुकना तो नहीं है ना अपने को। बोलिए मेरे, कौन सोच रहा है कि हाँ बोले, कौन सोच रहा है कि ना बोले। ना बोलेंगे तो साथी घूरने लगेंगे, हाँ बोलेंगे तो सर घूरने लगेंगे। इससे अच्छा है शांत रहो। अरे बेटा वो तो तुम बचपन से थे। अच्छा अभी भी हो। ठीक ठीक ठीक। सेंटर मान लेते हैं पॉइंट ओ पे है भैया। डायगोनल कितना था, 2 मीटर का था। हम जानते हैं जहां पर डायगोनल इंटरसेक्ट करते, बाइसेक्ट करते हैं ना, स्क्वायर के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो ये भी 1 मीटर हो जाएगा, ये भी 1 मीटर। वाह बेटा नंबर 1 हो गया तू। चल हर एक कॉर्नर पे चार्ज कितना है, 100 माइक्रोकूलम। यहां भी चार्ज कितना है, 100 माइक्रोकूलम। यहां भी चार्ज होगा 100 माइक्रोकूलम। यहां पे भी चार्ज है 100 माइक्रोकूलम। इससे जो पोटेंशियल निकलेगा मान लेते हैं V1 होगा, VA, यहां VB, यहां क्या होगा भाई VC, यहां पर क्या निकलेगा VD। क्या ये भी सब सेम आएंगे, क्योंकि चार्जेस सेम है और डिस्टेंस भी क्या है, सेम है।
तो VA इक्वल टू क्या आएगा, VA इक्वल टू आएगा VB इक्वल टू VC इक्वल टू VD। नेट पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट 2, तो कैसे निकलेगा भाई, रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट, रिजल्टेंट V एट पॉइंट O मतलब सेंटर पे निकाल रहे हैं, VO सबको सम करेंगे भाई, VA प्लस VB प्लस VC प्लस क्या होगा VD, सब सेम है तो क्या जाएगा 4 टाइम्स ऑफ BA, यही होगा ना। वैल्यूज रखें करें इसे, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आप लोग कहेंगे ना कीजिए सर अब कर लेंगे। हा अभी आया, जाग गए मेरे हनुमान, आ जाओ बेटा। अच्छा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, और Q कितना दिया 100 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, R कितना भाई 1 मीटर दिया है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी तो बहुत आसान है भाई, 9 4 जा 36, 10 की पावर 9, ये 10 की पावर 2 हो जाएगा ना, और 10 की पावर 11 हो गया, ये -6, 10 की पावर कितना आ जाएगा +5। अब इसको साइंटिफिक मैनर में लिखेंगे क्या होगा 3.6 इंटू 10 की पावर में कितना आ जाएगा 6, क्या यही होगा सही, यही आंसर आ रहा है क्या, बोलिए। अरे आंसर सही आ गया ये तो बता दो, कुछ तो बोलो, हम जानेंगे कि आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, एनर्जी हमेशा कंजर्व कर रहे हैं, अपना सेव कर रहे हैं, लेकिन बेटा है सही, आ गया आंसर। हाँ जल्दी करिए, जल्दी करिए। कुछ लोग कहते हैं जब आप करते हैं तो इजी लगता है, हम लोगों को टफ वाला छोड़ देते हैं तो नहीं आता है ना अंजलि, यही सही है। अरे बड़ी उम्मीद से तुमसे हाँ भरवा रहा था मैं, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी आदमी फेल भी हो जाता है। हटाए से अभी लिख रहे हो, आ रहा है ना तो समझ में, तुम्हें भी आ रहा है क्या, वाह। हाँ अरे नहीं मेहनत कर रहा है लड़का, हटाओ इसे, चल भाई नेक्स्ट 14th, हाँ सही कह रहे हो आप। 14th 10 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज ऑफ -200 कूलम फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, विच ऑफ द 2 पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, व्हाट इज, मतलब कौन सा ज्यादा पोटेंशियल पे होगा, ए होगा कि बी भी। अच्छा ना करा इसे, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इफ द पॉइंट्स आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। वाह, अब बताओ कैसे करोगे। तो ठीक है आप लोग करके आइए तो ही बताएंगे, सही है ना। आप ट्राई करोगे ना तो आइडिया हो गया मैक्सिमम कैसे करना है कैसे। तो ये आपके लिए, फिर अब ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपके लिए हैं, जो आपके डाउट्स होंगे वो आप पूछेंगे, कंप्लीट हो जाएगी। बस 38 क्वेश्चन ही तो है, ठीक है करके आइएगा। डन, ठीक है, थैंक यू।